Mr. Singh, some hard decisions have to be taken to rule this poor and illiterate country. I strongly object, Your Honor. Neither my country is poor, nor is it illiterate. जब तुम्हारे बाप दादा बोलना नहीं जानते थे, यहाँ का बच्चा बच्चा रामायण गीता का पाठ पढ़ता था। भारत का बच्चा बच्चा रामायण गीता का पाठ करता था। भगत सिंह की ये लाइन इतनी फेमस है जो हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या ब्रिटिशर्स ही हमारे लिए एजुकेशन लाए? क्या वो इतने अच्छे थे कि इंडियंस को पढ़ाना चाहते थे, इंडियंस को चाहते थे कि वो काफी तरक्की कर ले? और इससे पहले इंडिया में एजुकेशन सिस्टम नहीं था, इंडिया में पहले पढ़ाई नहीं होती थी। आज का जो हमारा सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही दिया गया है, उससे पहले कुछ नहीं था। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि असली कारण क्या था, ब्रिटिशर्स हमें पढ़ाना क्यों चाहते थे, क्यों लेके आए वो एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे कि सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम क्या था। एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था। गुरुकुल में आपको देखने को मिलेगा कि पेड़ों के नीचे बैठे हुए जो हमारे ब्राह्मण्स होते थे, जो गुरु होते थे, वो गुरु हमें पेड़ों के नीचे वेदों का ज्ञान दे रहे हैं, हमें अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं, हमें युद्ध करना सिखा रहे हैं, हमें जो अस्त्र होते थे, हमारे जो धनुष हैं, हमारी तलवार है, इन सबको चलाना सिखाते थे। आपने गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा। गुरु द्रोणाचार्य का नाम बहुत फेमस है। गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो पांडवों और कौरवों के गुरु थे। इन्होंने इन दोनों को ही पढ़ाया था। और जब महाभारत हुआ था तो गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे पांडवों के अगेंस्ट, और पांडवों के साथ कौन थे? श्री कृष्ण। ये आप देख सकते हैं, श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने भी काफी सारी अच्छी अच्छी टीचिंग्स की हैं। जैसे आपने भगवत गीता का नाम सुना, भगवत गीता के जो सार है, जो भगवत गीता दी है, वो श्री कृष्ण ने दी है। तो जो पहले था वो गुरुकुल सिस्टम था। भगवान परशुराम का नाम सुना होगा। भगवान परशुराम जो है वो भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म पितामह के गुरु थे। और आपको पता होगा भीष्म पितामह भी महाभारत के टाइम पे थे, और ये भी कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे पांडवों के अगेंस्ट। फिर उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया यूनिवर्सिटी सिस्टम। आपने देखा है नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम सुना है। इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य एम्पायर का बहुत बड़ा एक सम्राट था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को किसने बनाया? चाणक्य ने। चाणक्य इन्हीं यूनिवर्सिटी के टीचर भी रहे हैं, इन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी करी है। तो ये पहले, फिर क्या आया? गुरुकुल सिस्टम के बाद यूनिवर्सिटी सिस्टम। उसके बाद जैसे ही इंडिया के अंदर इस्लाम आ जाता है तो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, और इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको मदरसा सिस्टम देखने को मिलेगा। मदरसा सिस्टम में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये टोटल रिलीजियस टीचिंग पे चला जाता है। इससे पहले इंडिया में रिलीजियस टीचिंग के साथ साथ आपको जो हमारे जो हथियार है, वॉरफेयर है, आपको लड़ना भी सिखाया जा रहा है, एस्ट्रोनॉमी भी सिखाई जा रही है, मैथमेटिक्स भी सिखाया जा रहा है, आपको योग भी सिखाया जा रहा है, आपको क्या है, आपको और भी बहुत सारी मेडिसिन भी सिखाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही मदरसा सिस्टम आता है, मदरसा सिस्टम आते ही आपको टोटल फोकस आपका किस पे हो जाता है? रिलीजियस टीचिंग पे। आपको कुरान पढ़ा रहे हैं, आपको रिलीजन के बारे में पढ़ा रहे हैं, ये शिफ्ट हो जाता है वहां पर, जिससे नैरो डाउन हो जाता है थोड़ा। आगे कौन आते हैं? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स, फिर से सवाल वो ये आता है कि भारत में एजुकेशन क्यों लाए ब्रिटिशर्स? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आपको अगर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए कि कैसे प्रिपेयर करें, कौन कौन से आप करियर चूज कर सकते हैं, कौन से एग्जाम दे सकते हैं, और उस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, उस सभी क्वेरी से रिलेटेड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, ये मेरी आईडी है मोस्टली डिप्लोमेट, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी है जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी, वहां पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें उसको लेकर भी लेक्चर दिया है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 31 दिसंबर आपका 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उस टाइम पर इंडिया का जो एम्परर था, इंडिया पे जो रूल कर रहा था, वो कौन कर रहा था? अकबर कर रहा था। लेकिन ये इंडिया के अंदर आते हैं 1608 में। 1608 में जब ये इंडिया में आते हैं तब कौन रूल कर रहा होता है? तब जहांगीर रूल कर रहा होता है इंडिया के ऊपर। तो ये ट्राई करते हैं कि इंडिया में किसी तरीके से इन्हें ट्रेड परमिट मिल जाए, ये सेटल हो जाए। तो ऐसे करते धीरे 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 करके इनको काफी साल लग जाते हैं जो इंडिया में आके ही सेटल होते हैं। ये सबसे पहला एक मेजर वॉर लड़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। उसके बाद एक बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, जिसके बाद ये बंगाल पर अपना कब्जा कर लेते हैं। बंगाल से अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, अपना पूरा कंट्रोल जो है इंडिया के ऊपर चलाना स्टार्ट करते हैं।
एकदम से इन्होंने इंडिया पे कंट्रोल नहीं किया था, धीरे धीरे इन्होंने कंट्रोल किया था। फिर उसके बाद अगर मैं आपको समझाऊं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो बंगाल पे कब्जा किया, इन्होंने बॉम्बे पे कब्जा किया, इन्होंने मद्रास पे कब्जा किया, 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज बनाई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड आपका बंगाल प्रेसिडेंसी। यहां से कब्जा किया, फिर बंगाल से ये अपना शिफ्ट कर देते हैं दिल्ली में, फिर दिल्ली से पूरे के पूरे इंडिया पे आप ये अपना कब्जा चलाते हैं, ठीक है, अपना कंट्रोल बनाते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये एजुकेशन क्यों लेके आए। अब देखिए इनका जो असली कंट्रोल स्टार्ट होता है ना बाय लॉज, तो वो 1773 में स्टार्ट होता है, लेकिन हर 20 साल में ये उसको रिन्यू करते हैं। तो ऐसे 20 साल करते करते एक नया कानून लेके आते हैं, चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1813। और यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया के अंदर, यानी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड कर सकती थी और कोई आकर नहीं कर सकता था, इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के साथ साथ ये कहते हैं कि हम इंडिया में ना 1 लाख रुपए देंगे एजुकेशन के लिए, अब हम इंडियंस को पढ़ाएंगे, हम चाहते हैं इंडियंस भी तरक्की करें, इंडियंस को भी अच्छी एजुकेशन मिले। लेकिन क्या इनका मोटिव क्या था, ये चाहते असलियत में क्यों चाहते थे हमें पढ़ाना, ये इतने अच्छे नहीं थे कि हमें पढ़ाना चाहते थे, हमारे लिए कुछ करना चाहते थे। इसका असली कारण क्या था, इसका असली कारण ये था कि फ्रांस में उसी वक्त, वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे कि फ्रांस में 1804 से लेकर 1814 यानी कि 1804 से लेकर 1814 तक यहां पर कौन आ जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट। ये आप देख रहे हैं, ये कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट। और ये क्या काम करते हैं, ये लेके आते हैं फ्रेंच कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ये यूरोप के अंदर फ्रेंच कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि फ्रांस और फ्रांस के जितने भी एलाइड कंट्रीज हैं या फ्रेंडली स्टेट्स हैं, वो अब ब्रिटिश गुड्स को, यानी कि ब्रिटिशर्स के अपने सामान को उन कंट्रियों में नहीं आने देंगे, नहीं बिकने देंगे। और ब्रिटेन की उस टाइम पर, ब्रिटेन की जो मार्केट थी, इंडिया से क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और इंडिया में कुछ हद तक वो एक्सपोर्ट करते थे, और मेजर एक्सपोर्ट उनका कहां हो रहा था, यूरोप के अंदर। बट नेपोलियन ने उनका यूरोप के अंदर जो ट्रेड था वो बंद करा दिया। और उसी टाइम पर क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी पीक पर था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कैपिटलिस्ट क्लास आ रही थी। और ये जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, ये वहां की कंट्री पर, यानी कि ब्रिटेन की जो उस टाइम पर सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, उस पर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया कि आप क्या काम करो, आप ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म करो, अब हमें मार्केट चाहिए, हमें नई मार्केट चाहिए। हमें कौन सी नई मार्केट चाहिए, इंडिया की नई मार्केट चाहिए। क्यों, क्योंकि फ्रांस की का जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम आया, उसकी वजह से हम यूरोप के अंदर अब अपना माल नहीं बेच सकते, हम ट्रेड नहीं कर सकते, अब हमें इंडिया के अंदर मार्केट चाहिए। तो इस तरीके से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो पीक था, और इसने जो प्रेशर डाला वहां की गवर्नमेंट पर, उसकी वजह से उन्होंने क्या काम करा, एक एक्ट पास किया जिसको हम कहते हैं चार्टर एक्ट 1813, जिसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी और 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिया। अब अगेन फिर सवाल ये आता है, एजुकेशन के लिए 1 लाख क्यों दिया, क्योंकि अब जब ये इंडिया के अंदर ट्रेड करने आएंगे तो इनको पढ़ी लिखी एजुकेटेड लेबर चाहिए, एजुकेटेड लोग चाहिए, ताकि उनका जो बिजनेस है उसमें हेल्प कर सके, जो उनका जो ट्रेड है, उनकी जो मार्केटिंग है, उनका जो व्यापार है, उसमें मदद कर सके। इसलिए उसके लिए क्या चाहिए, इंडियन एजुकेटेड चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए, ताकि वो उनसे कम्युनिकेट कर सके, इंग्लिश में बातें कर सके और अपनी बातें मनवा सके। इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया, और यही मेन रीजन था कि उन्होंने ट्रेड मोनोपोली खत्म करी और 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए दिया। तो याद रखिएगा, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, और ऐसी वीडियोस मैं लेके आते रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी नॉलेज एक्चुअली इंप्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें आपको ये सभी फैक्ट्स, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है आपका, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। और ऐसे ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आते हैं, आपसे पूछता है ये सारी की सारी चीजें कि एजुकेशन क्यों लेके आए थे इंडिया में, आपका चार्टर एक्ट 1813 ही क्यों आया, इसी टाइम पे क्यों आया, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ आप मुझे भी बताइएगा जो भी आप जानते हैं उस चीज के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।